रेप हुआ था मेरे साथ, जिया खान ने लिखा आखिरी खत में। पता नहीं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मगर अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सब कुछ बयां कर देने का सही वक्त है। वैसे भी मैं पहले से ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर तुम इससे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। कि मैं या तो जा चुकी हूँ या इसकी तैयारी में हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ मैं। तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं हो, मगर तुम्हारा मुझ पर ऐसा असर था कि मैं टूट कर प्यार करने लगी और उस फेर में खुद को पूरी तरह भुला दिया, खो दिया। मगर तुम थे कि मुझे लापता रहते थे, तकलीफ देते रहे थे रोजाना। अब मुझे अपनी जिंदगी की रोशनी की तरह एक लकीर भी नहीं दिखती। सुबह आँख खुलती है पर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। तो कभी ऐसा भी दिन थे जब मैं बस अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ में देखती थी। एक उम्मीद थी कि अब हम साथ होंगे, मगर तुमने मेरे उन सपनों को चूर चूर कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मर चुकी हूँ मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था, किसी की इतनी परवाह नहीं की थी। मगर मुझे बदलने में क्या मिली? तुम्हारे झूठे, तुम्हारी वफाई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती रही, तुम्हारी नज़रों में खूबसूरत दिन दिखाने के लिए जतन करती रही, मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होने का डर बना रहता है। फिर भी बिना झिझक तुम्हें सब कुछ सौंप दिया, मगर तुमने इन सबके बदले मुझे तकलीफ दी। इस दर्द ने मुझे पूरी तरह से मार दिया, मेरी रूह तक तबाह हो गई। अब हाल यह है कि न मैं खा पाती हूँ, न सो पाती हूँ, न सोच पाती हूँ और न ही कुछ कर पाती हूँ। हर चीज़ मेरी पकड़ से छूट रही है। करियर के बारे में तो अब सोचा भी नहीं जाता। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मेरे भीतर सा था, उम्मीदें थी और अनुशासन था। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे भीतर भी सबसे शानदार खूबियाँ को दुनिया में पनाह मिलेगी। मुझे पता नहीं क्यों कि तकदीर हमें साथ और करीब लेकर आएगी। अब पहले ही इतनी तकलीफ़ों, बलात्कारों, गालियों और यातनाओं को सहने के बाद मैं अब कम से कम इन सब की हकदार तो नहीं थी। मुझे तुम्हारी नज़रों में न तो प्यार नज़र आया और न ही हमारे रिश्ते के लिए कोई कमिटमेंट। हर दिन मेरा यही डर बढ़ता रहा कि तुम मुझे मेंटली या फिजिकली हर्ट कर सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी बस औरतों और पार्टियों के इर्द घूमती थी, जबकि मेरी ज़िंदगी मेरे काम और तुम्हारे बीच भी बसी थी। मगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो तुम्हारी कमी खोलेंगी, तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए मैं अपने 10 साल के करियर और उससे पनपे सपनों को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में एक मैसेज मिला था। मुझे बताया था कि कैसे तुम लगातार मुझे चीट कर रहे हो, मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम पर भरोसा बनाए रखा, मगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं कभी आउटिंग नहीं कर गई, कभी किसी और के साथ नहीं गई, क्योंकि मैं वफादार इंसान हूँ। मैं कार्तिक से साथ थी ताकि तुम उस जलन को, उस दर्द, उस शर्म का महसूस कर सको जो तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे महसूस करनी पड़ी। मगर इस रिश्ते में भी मैंने दूरियों का ख्याल रखा। तुम्हारे कोई और औरतें
औरत इतना प्यार नहीं दे सकती जितना मैंने दिया, और ये बात मैं अपने खून से लिख सकती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ बेहतर होती दिख रही थी, मगर इन सब के कोई मायने नहीं रह जाते अगर आप दिल टूट जाने की वजह से लगातार तकलीफ तकलीफ की जिस जख्म कैसे आप कर सकते हैं। वे आपका गलतियाँ बताता है, धमकी देता है, मरता है और चीट करता है दूसरी लड़कियों के लिए। तुम्हारे प्यार में पड़कर मैं तुम्हारे घर आती थी, मगर तुम मूड बनाने पर मुझे बीच रात में धक्के देकर बाहर निकाल देते थे। मेरे मुंह पर दिन रात झूठ बोलते रहते थे, मेरे परिवार की बेइज्जती करते रहते थे। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पती और दीवाने की तरह तुम्हारी कार का पीछा करती रही। तुम मेरी बहन से भी कभी नहीं मिले, जबकि मैं तुम्हारी बहन के लिए कितने गिफ्ट लेकर आई। तुमने मेरी आत्मा को नोच डाला। अब मेरे पास सांस लेने की कोई भी वजह नहीं बचा है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार ही तो चाहती थी। उसके लिए तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। मैं काम करती थी हम दोनों के बारे में सोचकर, मगर तुम तो कभी मेरे साथी, मेरे पार्टनर थे ही नहीं। अब मेरा भविष्य नष्ट हो चुका है, मेरी खुशी मुझसे छीनी जा चुकी है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहा, जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने बचाया था उसे भी तुम्हारे लिए खजाने को तैयार भी, मगर तुमने मेरे प्यार में करियर की कभी परवाह नहीं किया। मैं हमेशा मेरे मुंह पर तमाचा मारता। इसके चलते मेरे भीतर ना तो आत्मविश्वास बचा है, ना ही आत्मसम्मान। जो भी टैलेंट था, जो भी महत्वाकांक्षा था, जब तुमने अपनी हरकतों से छीन ली। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना तकलीफ देता है सोचना कि भी मैंने 10 दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार किया, और तुमने उस सफ़र में मेरे लिए तोहफा खरीदने की भी सुध नहीं रखी। गोवा ट्रिप मेरे बर्थडे प्रेजेंट भी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी मैं तुम पर पैसे खर्च करती रही। मैंने अपना बेबी गिरवा दिया, बर्थडे करवा लिया, और उसके दर्द में तड़पती रही। मैंने अपना बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने मेरे वापस लौटने के लिए मेरी किस नहीं की।